पर गीता जैसी आप सुनते आए हैं उपदेश के रूप में और प्रवचनों के रूप में, वैसी कतई नहीं बताएंगे। गीता को सामान्य शब्दों में हमने जैसा समझा है उसमें भी उसको और सिंपलीफाई करके आपके सामने ला रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब उसे भली भांति समझ पाएंगे। शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है अर्जुन का द्वंद्व। तो द्वंद्व होता क्या है? द्वंद्व एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या न करे। उसको स्थिति क्लियर नहीं होती है, पिक्चर क्लियर नहीं होती है, और इस द्वंद्व को वो ज़्यादा देर तक बनाए भी नहीं रख सकता। अपनी इस स्थिति में वो ज़्यादा देर तक रह भी नहीं पाता। उसके लिए निर्णय करना ज़रूरी होता है, परंतु द्वंद्व की स्थिति में हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अर्जुन की होती है। और अर्जुन द्वंद्व में क्यों होता है? क्योंकि अर्जुन व्यक्तियों की उन श्रेणी में से है जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो बुरे और अच्छे का फ़र्क मानते हैं, जो धर्म के पथ पर चलना जानते हैं। यहाँ एक बात और आपको समझा देंगे कि ऐसे व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं समाज में। एक अर्जुन जैसे, जो बुराई करने से पहले इस बात को जानते हैं कि इस बुराई को करने का परिणाम बुरा ही होगा और मुझे ये बुराई नहीं करना है, ये कभी ना कभी लौट के मेरे पास आएगी। तो वो बुराई से दूर रहते हैं, धर्म के पथ पर चलना ज़्यादा श्रेयस्कर समझते हैं। दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं वो दुर्योधन टाइप होते हैं, जिन्हें अच्छे बुरे धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं। कोई मरता है तो मर जाए, परिवार पूरा बिछड़ जाता है तो बिछड़ जाए, दुनिया जाए भाड़ में, हमको जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे, वही धर्म है हमारा। तीसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से इधर और उधर दोनों ओर चले जाते और आते रहते हैं। जब धर्म को मानना उनके लिए सहज जान पड़ता है तो वो धर्म मानने वालों के साथ हो जाते हैं, और जब धर्म को मानना उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है तो वे अधर्मी लोगों के साथ चले जाते हैं। तो इसमें कुल मिला के बात ये सामने आई, पहली कैटेगरी में अर्जुन जैसे व्यक्ति जो सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं, जो धर्म के नियमों का पालन करते हैं। दूसरी कैटेगरी में दुर्योधन जैसे व्यक्ति जो खुद अपने नियम होते हैं, सृष्टि का नियम को नहीं मानने वाले, उनको लगता है वही सृष्टि का नियम बनाने वाले सक्षम व्यक्ति हैं। और तीसरे वाले तो किसी काम के नहीं होते, जो इधर भी पाए जाते हैं उधर भी पाए जाते हैं। तो यही द्वंद्व कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में था, परंतु दुर्योधन के मन में बिल्कुल भी नहीं था। युद्ध के मैदान में उसने पहले अपनी सेना को गौर से देखा, उसके बाद सामने वाली सेना को गौर से देखा, उसके बाद वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास आया। वो एक चालाक तरह का व्यक्ति था। उसने क्या किया, जैसे हम जब किसी को भड़काते हैं, रेज करते हैं, तो वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा देता है। तो दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य जी के मन में कहीं ना कहीं पांडवों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो उनको जाके बोलता, देख रहे हैं गुरुवर, सामने कौन कौन खड़ा है आपसे युद्ध करने। तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं, ये सब तो मेरे सिखाए हुए हैं, ये सब मेरे सामने क्या टिक पाएंगे। तो फिर वो और भड़काने की कोशिश करता है उनको कि ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस उस युद्ध में करें। और इसी तरह वो थोड़ी थोड़ी देर में सबके पास जाता है और ये भी कहता जाता है कि अरे आपसे जैसे बड़ा योद्धा, आपके जैसा बड़ा योद्धा, पितामह जैसा बड़ा योद्धा जब मेरी सेना में है तो केवल आप दोनों ही काफ़ी हैं पांडवों की सेना को समाप्त करने के लिए। बीच बीच में ऐसे वाक्य भी कहता चलता, ताकि जो एक स्टेमिना है, एक जो जोश है और एक जो युद्ध करने की जो
जिद है वो उसकी बरकरार रहे युद्ध के मैदान में भी, लोगों के मन में। दूसरी ओर अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं, माधव मुझको थोड़ा और नज़दीक ले चलिए युद्ध के मैदान के बीच में, मैं देखना चाहता हूँ सेना को। नज़दीक आ जाते हैं तो अर्जुन देखते हैं, बीती यादें सामने आ जाती कि इनकी गोद में खेला हूँ, गुरु ने कैसे शिक्षा दी है, कैसे अप्रिशिएट करते थे। अब द्वंद्व और बढ़ जाता है, पराकाष्ठा पे पहुँचता है कि इनको कैसे मार दूँ, इससे अच्छा तो मैं खुद को मार लूँ। इनको मारने से मिलेगा क्या, इनके परिवार का क्या होगा। युद्ध के मैदान में तो सारे पुरुष हैं, इनके परिवार इनके घर में हैं, जब ये सब मर जाएंगे तो इनके परिवार का क्या होगा जो योद्धा युद्ध के मैदान में हैं। और इस तरह द्वंद्व अर्जुन का उसकी पराकाष्ठा पर रहता है। होता क्या है कि जो अच्छे लोग रहते हैं उनके सामने ही द्वंद्व आता है, जैसे अर्जुन के मन में आया, जिनको अच्छे बुरे की परख होती है और जो धर्म के पथ पर चलकर अपना और समाज दोनों का अच्छा करना चाहते हैं। दूसरी ओर दुर्योधन जैसे लोग हैं जिनके सामने कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए खुद ही सर्व प्रमुख हैं। उनका अच्छा लगना और बुरा लगना ही सर्वोपरि होता है। उसको क्षणिक भी ये ध्यान नहीं आता है कि वो क्या करने जा रहा है, वो किनको मारने जा रहा है, परिवार के लोगों को मारने जा रहा है और उनको मारने के बाद उसको क्या मिलने वाला है, ये सब सोच है ही नहीं उसके मन में, क्योंकि वो दूसरी तरह का व्यक्ति है। और उसकी ये भावना बलवती किस तरह से होती है, जो कि आम तौर पे हम सब के घरों में, समाज में, हर जगह यही प्रवृत्ति इसी तरह से पोषित और फलित होती है। भगवान कृष्ण को धर्म के लिए युद्ध अपनाना पड़ता है, जबकि आखिरी तक वो युद्ध का न हो ये प्रयास करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है हम सबके सामने कि जब भी कोई पहली गलती करता है उसको उसी समय वहीं पर रोक दिया जाना चाहिए, ताकि महाभारत जैसी स्थिति न बन पाए। हम सब बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं कि महाभारत का परिणाम क्या था। महाभारत का परिणाम तो ये था कि अधर्म की जगह धर्म की स्थापना के लिए महाभारत हुई थी। हमारे सामने तो छोटे छोटे प्रसंग आते हैं ना, जो महाभारत न बन पाए, इसलिए पहली गलती पर ही गलती करने वाले को रोक देना चाहिए। इस चैप्टर के अंत में अर्जुन अपनी भावनाओं की पराकाष्ठा पर रोने की स्थिति में पहुंच गए, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।